ओके, तो एज एक्सपेक्टेड निफ्टी वही रेंज के अंदर घूम रहा है जो हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट में उतना कुछ जान है नहीं, बिकॉज ये जो मैनिपुलेटिव रेंज है इसके बीच में मार्केट रहेगा और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स बहुत ट्रिकी होने वाला है। इसके बीच में मैं उतना खास ट्रेडिंग नहीं करूंगा एंड मैं भी आप लोगों को भी वही एडवाइस करूंगा कि डू कंसिडर दिस कि उतना ज़्यादा यहाँ पे फोकस मत कीजिए ट्रेड्स पे। स्टॉक्स ढूंढिए या फिर आपको अगर कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर आप प्रोग्राम पे हो तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे थोड़ा बहुत ट्रेड कीजिए, बट डायरेक्शन का प्लान अभी मत कीजिए। अब मार्केट में आप लोगों के साथ यही शेयर किया था, ये वाला वीक थोड़ा ट्रिकी हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके हमें या तो रिजेक्शन देखने को मिल जाए जस्ट लाइक थोड़ा सा हम शूटिंग स्टार टाइप का, या फिर हो सकता है कि वो डोजी टाइप का ही रहे और फिर 24,330 के आजू बाजू से घूम के फिर वो अपसाइड की तरफ जर्नी शुरू कर दो। दोनों तरफ से ही हमें देखने को मिल जाएगा, या तो हम ये लेवल से पोजिशनल शॉर्ट करना चालू करेंगे या यहाँ से पोजिशनल बाइंग करना चालू करेंगे। बीच में हम लिक्विडिटीज को फाइंड करेंगे और इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे ट्रेड करेंगे। अब देखेंगे कल यानी कि 10 दिसंबर को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। स्टार्ट विद निफ्टी बिकॉज यही बचा है हमारे पास अभी। ओके अब आज के लिए मार्केट एकदम नॉर्मल, एकदम छोटा सा रेंज के अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रहा था, बहुत ज़्यादा कुछ हलचल किया नहीं। अब कल परसों के लिए कैसे हम प्लान करेंगे, कल के लिए स्पेशली कैसे प्लान करेंगे, ऊपर से एक अच्छा खासा लिक्विडिटी पूल जा रहा है, लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन जा रहा है। अब मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलता है, देखिए यहाँ पे स्विंग कहाँ पे, वेयर इज द स्विंग, वेयर द हेल इज द स्विंग, यहाँ पे ये है स्विंग, ये स्विंग नहीं है, दिस इज इंटरनल स्विंग। ठीक है, याद रखिए ये चीज़ को, ये स्विंग नहीं है, ये है स्विंग, ये है स्विंग। तो इस लेवल को हमें स्विंग कंसिडर करना पड़ेगा, उससे पहले ये और ये इंटरनल स्विंग से। तो क्या हो सकता है ना, बहुत लोग यहाँ पे मार्केट इस तरह का एक कैंडल क्लोज करेगा, ब्रेकआउट ब्रेकआउट करके ही वहाँ पे कूदने के बारे में सोचेंगे। ये गलती हम नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। मतलब मार्केट अगर ऐसा कुछ क्लोजिंग वगैरह देता भी है तो हो सकता है वो थोड़ा सा ऊपर जाके लिक्विडिटीज वगैरह लेके वो फिर से नीचे आ जाए। तो ये एक प्रॉपर स्विंग के हिसाब से हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर पे ब्रेक नहीं है, कोई भी कैरेक्टर पे चेंज नहीं है, इंटरनल जोन्स है ये। तो इनमें हम कुछ भी उस तरह का पोजिशनल चीजें नहीं कर सकते। हाँ, अगर कल को फ्लैट ओपन होता है, मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसी रेंज में बहुत देर रुक जाता है, उसके बाद कहीं पे मुझे लिक्विडिटी मिल जाता है, तो एक मोमेंटम के लिए मैं ट्रेड कर सकता हूं कि हल्का पतला एक मोमेंटम के लिए यहां से लेके यहां तक 100 पॉइंट का एक टारगेट ले लिया, बट नॉट ऑन अ स्विंग बेसिस ट्रेड, नॉट ऑन अ डायरेक्शनल ट्रेड कि मार्केट यहां पे इस तरह से ऊपर जाएगा। वाई? बिकॉज ये कंसिडरेबल स्विंग नहीं है। स्विंग जो एरिया हमें दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा पकड़ सकते हैं और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला एरिया जो कि हो जाएगा लगभग 24,750 और 24,720। मतलब हम इस बीच को पकड़ लेंगे, 24,750 और 725 है तो हम इस बीच को पकड़ लेंगे, इसको पकड़ लेंगे एज अ स्विंग। ठीक है, बिकॉज स्विंग इज अ जोन, तो हम इस एक्सक्यूज मी इस बीच को पकड़ लेंगे। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, तुरंत ऊपर चला जाता है, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं वेट करूंगा। लोग कैंडल क्लोज पे बाई कर सकते हैं, लोग इसके ऊपर निकलते ही बाई कर सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न जो कि हो जाएगा 24,680। लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन आ गया बाई कर सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं उल्टा क्या करूंगा, मैं ये एरिया से एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ जो हो जाएगा 24,740, 24,740, बिकॉज स्विंग तो ये है मेजर वाला, तो ये तो बस लिक्विडिटीज का काम करेगा। तो एक बार ग्रैब हो जाएगा 740 के आसपास आके 15 मिनट सेटअप, स्नाइपर्स, कुछ भी मान के चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम का सेटअप्स, कुछ भी हायर टाइम फ्रेम में कुछ भी पैटर्न, कुछ भी मिल जाएगा। मैं यहां से शॉर्ट करके थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके फिर ये एरिया तक का एक बार लिक्विडिटी पूल तक एक बार टारगेट रख सकता हूं अगर वो अनग्रैब्ड है। अच्छा, अब अगर मान के चलते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ ना जाते हुए नीचे की तरफ आता है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे से पहले अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट इसी रेंज पे रह गया 1-1.5 घंटा, तो एक बार ब्रेक करते ही मैं एक बार मोमेंटम का ट्रेड ले सकता हूं। बिकॉज क्या होगा ना, वो बहुत शार्प आ जाएगा, वो बहुत शार्प आ जाएगा इन द सेंस ऑफ यहां से एक झटके में यहां से 70-80 पॉइंट का मूवमेंट दे देगा जो हमारे लिए अच्छा होने वाला है। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर रुक गया। अगर फ्लैट ओपन होकर वो तुरंत नीचे की तरफ आता है तो कहां से हम कैसे ट्रेड करेंगे नीचे की तरफ? जो मुझे जितना समझ में आ रहा है, नीचे की तरफ डायरेक्टली वो नहीं, मतलब जाने का प्लान उतना नहीं रहेगा। वाई? बिकॉज मार्केट का अभी जो मेजर मूवमेंट है वो अपसाइड का है, तो नीचे जब भी जाएगा ना वो सेल ऑन राइज करते हुए जाएगा। शायद पैनिकनेस पे वो शॉर्ट जो इस कैंडल पे, जैसे आप इसको देख के ही समझ पा रहे हो कि बुलिश प्रेशर कितना है। एक कैंडल इतना अच्छा आके फिर वो रिवर्स की ओर चला गया, तो काइंड ऑफ हम बोल के चल सकते हैं कि नीचे की तरफ वो ना रुक के ही आएगा। और हमने क्या बताया था, ये कॉन्ट्रोवर्शियल आईसी है, तो यहाँ पे भी मार्केट एक बार रिएक्शन जरूर देने वाला है। तो मैं कैसे प्लान करूंगा ना, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है नीचे की तरफ आता है, ब्रेकडाउन पे भी बहुत लोग यहाँ पे शॉर्ट करने वाले हैं बिकॉज एकदम सिंपल प्राइस एक्शन दिख रहा है, बट वो ये नहीं देख रहे कि ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो मैं क्या कर लूंगा, ऐसे एक बार जैसे ब्रेकडाउन हो जाएगा मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, आई वोंट बी शॉर्टिंग द मार्केट। मैं ये देख लूंगा कि ये जो कंट्रोवर्शियल आईसी है जो कि लगभग 24,550 के आजू बाजू में है, 24,550, जस्ट अ मिनट,
24,550 के आजू बाजू जो है, यहाँ से मुझे अगर ग्रैप पे मान के चलते लिक्विडिटी ग्रैप का सेटअप मिल गया, कन्विक्शनल बियर ट्रैप मिल गया, कोई हैमर कैंडल मिल गया, कोई 15 मिनट सेटअप मिल गया, कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिल गया, कोई बुलिश हरामी कैंडल मिल गया, कुछ भी मिल गया, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देके हायर साइड का लिक्विडिटीज का टारगेट लूंगा। पहला हो जाएगा ट्रेंड लाइन वाला और सेकंड हो जाएगा 686 का। यहां तक का मैं एक बार टारगेट लेके चलूंगा अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है और यहां से मुझे रिजेक्शन और रिएक्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, अच्छा अब मैं कहां पे ड्रास्टिकली गलत हो सकता हूं? गलत भी तो मैं हो सकता हूं ना, कहां पे हो सकता हूं? अगर फ्लैट ओपन आया, इसको डायरेक्टली तोड़ के चला गया, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। और एक चीज कहां पे मैं गलत हो सकता हूं? रिएक्शन आया लेकिन उतना दूर तक नहीं आया, वो स्मूथली आ गया। अगर वो स्मूथली आया तो हमें दिख रहा है ना कि यहां पे रिएक्शन आया स्मूथली आके अब वो अपना मेजर स्विंग को तोड़ सकता है। तो इस सिचुएशन पे मैं यहाँ पे एक बार मार्केट को शॉर्ट करूंगा। आई डोंट नो हाउ, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ इतना कॉल्स आ जाते हैं। एनीवे, तो तब मैं यहाँ पे स्मूथली एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ 24,330 तक का टारगेट के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है। और कब मैं ऊपर की साइड पे गलत हो सकता हूँ कि मार्केट इसको डायरेक्टली तोड़ के चला गया। आई वोंट बी पार्टिसिपेटिंग, मतलब मैं वहां पे पैसा नहीं बनाऊंगा, मैं वहां पे ट्रेड भी नहीं लूंगा। और अगर मान के चलते ऊपर गया, रिएक्शन आया, फिर तोड़ रहा है तो मैं फिर से यहां पे पार्टिसिपेट कर लूंगा बाइंग साइड के लिए 24,860 का टारगेट और फिर 25,100 का टारगेट के लिए। ठीक है, समझ पा रहे हो? स्विंग्स मेजर को मैं देखने वाला हूं, बीच में इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे मैं ट्रेड करने वाला हूं। अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, जिसका चांसेस कम है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। गैप अप इसके ऊपर ओपन होगा, इसके ऊपर, तो काइंड ऑफ मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट देखने को हमें मिल सकता है। मैं बस वेट कर लूंगा लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन या लोअर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी ग्रैप का, या फिर हायर टाइम फ्रेम में कोई 15 मिनट कैंडल उसके ऊपर निकले तो मैं बाई कर सकता हूं। सेम टू सेम अगर बीच में गैप ओपन होता है, प्लान सिमिलर रहेगा इसी जोन का रिएक्शन पे। रिएक्शन अगर अच्छा आया तो मैं होल्ड करूंगा, रिएक्शन आके अगर वो फिर से तोड़ रहा है, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल के बाइंग साइड जा सकता हूं। सेम टू सेम अगर गैप डाउन की अगर हम बात करते हैं, कहां पे गैप डाउन ओपन हो रहा है, इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिचुएशन आ जाएगा। 24330 ये एरिया से मेजर बाइंग के लेवल है, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम पे ये एरिया से मेजर बाइंग का लेवल है। तो यहां से अगर मार्केट आता है ये एरिया पे आके मुझे कोई डब्ल्यू पैटर्न, क्योंकि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इन द सेंस ऑफ टच करते ही मैं ले लूंगा वो फोमो। आई थिंक वी गॉट पास दैट जोन। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा टाइम दे देंगे। लोअर टाइम फ्रेम में कैरेक्टर चेंज, डब्ल्यू पैटर्न हायर टाइम फ्रेम में मान के चलते प्योर लिक्विडिटी जमा करके फिर ग्रैप पे हायर टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम एनीवेयर, तो ये सारा चीजें कुछ आ जाएगा। मैं यहां से एक बार बाइंग करके थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देके अपसाइड के लिए टारगेट थोड़ा ओपन रख दूंगा बड़ा वाला। इनकेस अगर गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन होता है, अगर मान के चलते गैप डाउन आजू बाजू के आसपास ओपन होता है, सपोज दिस जो एक आईसी है, जो कंट्रोवर्शियल आईसी है, इसके आजू बाजू 550 के आजू बाजू ओपन होता है, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा। यहाँ पे एक लिक्विडिटी जमा है ना, तो ये आईसी क्योंकि गैप डाउन ओपन हो रहा है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमें स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। तो जैसे मुझे 24480 का एक बार लिक्विडिटी मिल जाएगा, तो मैं यहाँ से लिक्विडिटी पे एक बार ट्रेड करके थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देकर हायर साइड का ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी एंड देन 24728 का लिक्विडिटी के लिए एक बार ट्रेड करूंगा। बट ज्यादा, बिकॉज गैप डाउन ओपन होगा तो मैं ज्यादा ऊपर का भी टारगेट नहीं रख सकता हूं। पहले तो पीटीसी तक का एक बार देखूंगा और ये ट्रेंड लाइन का एक बार देखूंगा, उसके बाद मार्केट रिएक्शन लेके ऊपर जाएगा तो होल्ड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस तरह का ही मैं प्लान करने वाला हूं कल, यानी 10 दिसंबर के लिए। तो अगर लेवल से अच्छा लगा है, आप लोगों को बेनिफिशियल लग रहा है, डू फॉलो द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। लेवल्स, अगर लेवल्स से आपको हेल्प मिल रहा है, जेन्युइनली हेल्प मिल रहा है, तो लेट मी नो, तो मैं और ज़्यादा इसमें एडवांस जाने की कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो यहाँ पे खत्म करेंगे। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।